चलिए, सब लोग के मांग था कि आवाज साफ नहीं जा रहा, आज के बाद तो सब आवाज साफ जाएगा। चलिए, पेज नंबर 62 था एसपीडी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? सौरमंडल। जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां। यूएनओ में अस्थायी सदस्य की संख्या 5। दक्षिणी, हाँ, अस्थायी 10 और अस्थायी 5, कुल हो जाएगा 15। दक्षिणी अमेरिका के घास स्थली को क्या कहते हैं? हाँ, पंपास, जिसे अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। 7 पहाड़ों का नगर रोम को। ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला। जब 1215 में इंग्लैंड में जब अति लागू हो रहा था, तो उस समय वहां का राजा कौन था, शासक? जॉन द्वितीय था। कौन था? जॉन द्वितीय। जॉर्ज तृतीय, जॉन द्वितीय। छिपकली कैसा जानवर होता है? गर्म वाला या शीत वाला? शीत रखते वाला जानवर है। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? बीजापुर के। हाँ। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 में। बनकर तैयार कहाँ हुआ था? 1869 में। 1854 में काम शुरू हुआ था, 1869 में बनकर तैयार हुआ, और 1956 में राष्ट्रीयकरण हुआ। गोल गुम्बद बीजम कर्नाटक। लंबाई 168 किलोमीटर है। बनाया था कौन? फर्डिनेंड द लेपेस। हाँ, इसका लंबाई हाँ, जैसे अथी वाला में सिंचाई के लिए, जैसे वो है कि श्वेत नहर यातायात से संबंधित है, उसे आई है कृषि से संबंधित है। भारत वाला इंदिरा गांधी जो पानी ले जाके सब एरिया में बांटता है, अपना सिंचाई विचाई जो भी करना है वो। चलिए आते हैं। बताना है कि सपनों का महल किसे कहा जाता है? किस देश के लोकतंत्र को सपनों का महल कहा जाता है? ब्रिटेन के बगल में वेल्स है। वेल्स के लोकतंत्र को सपनों का महल कहा जाता है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टक। हाँ, वेल्स ने कहा है, ठीक, सॉरी कही था। वेल्स एक देश भी है, आदमी का नाम है, ठीक है। हाँ, ये आदमी का नाम है। वो बोला था कि लोकतंत्र को सपनों का महल कहा जाता है। प्रथम केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? 1977 केंद्र में। हाँ, मोरारजी देसाई। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बोलेगा तो मोरारजी देसाई, मगर पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधान बोलेगा तो अटल बिहारी वाजपेयी। विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम महिला रीता फारिया। मिस वर्ल्ड की शुरुआत कब हुआ था? 1951। मिस यूनिवर्स की शुरुआत 1952, 1 साल का अंतर है। मिस वर्ल्ड हो गया 1951, लिखे में वर्ल्ड छोटा, यूनिवर्स लिखे में बड़ा। 1951 में वर्ल्ड और 1952 में यूनिवर्स। अमरनाथ गुफा किस राज्य में है? अब राज्य तो नहीं है, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया। जम्मू कश्मीर। पंबन द्वीप किस खाड़ी में स्थित है? मन्नार की खाड़ी। प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था? 1990-91। 1990। एशिया और यूरोप के घास के मैदान को क्या कहते हैं? स्टेपीज। भारतीय सेवक समाज की स्थापना? हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले, 1905। भारतीय सेवक समाज है।
भारतीय सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले 1905। दिलवारा जो है किस धर्म से संबंधित है? जैन। खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। भारत की समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा। भारत की दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर मिताली राज। दूध से मक्खन निकालने पर घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। महिला ब्यूरो स्थापना कब हुआ? 1990। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आजाद। बाजार नियंत्रण किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावाराती। बोल्शेविक क्रांति का संबंध किस देश से है? रूस से। कब शुरू हुआ था? 1917। नीलगिरी पहाड़ी किस घाट पर स्थित है? दोनों घाट, पूर्वी और पश्चिमी के मिलन बिंदु है। अल्लाह रखा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से। गोलकुंडा किसके पास स्थित है? हैदराबाद। अब बताइएगा हाँ गोलकुंडा, हाँ है गोलकुंडा तट भी है, आंध्र प्रदेश और के बीच में है। ऊपर वाला तो सरकार हाँ, फिर गोलकुंडा तट है, एगो लास्ट में है कोरोमंडल टन। चलिए बताइए, धर्म है, पूजा स्थल है, पुस्तक है। यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? सिनेगॉग। और एक धार्मिक पुस्तक का नाम तोरह। पारसी धर्म के पूजा स्थल को अगिन मंदिर। पारसी के प्रमुख ग्रंथ है जेंदा अवेस्ता। सिख के पूजा स्थल गुरुद्वारा। पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब। इस्लाम का पूजा स्थल मस्जिद और एक ग्रंथ कुरान। ईसाई का पूजा स्थल चर्च और धार्मिक पुस्तक बाइबिल। हिंदू तो जानते हैं मंदिर और रामायण महाभारत। बताइएगा हाँ बताइएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर प्राथमिकता दी गई थी? कृषि पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर? भारी उद्योग था। बताइएगा कि किस में गरीबी उन्मूलन की व्यवस्था किया गया था? कौन पंचवर्षीय योजना में? पांचवी में गरीबी उन्मूलन। और छठा में था गरीबी उन्मूलन के साथ साथ रोजगार का सृजन। हाँ। मानव संसाधन विकास किस पंचवर्षीय योजना में मुख्य विषय था? 8वीं। मानव संसाधन विकास 8वीं। न्यायपूर्ण विकास 9वां। 9 से न्याय, 9 से 9वां। बताना था कि तीव्रतम एवं समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना में? 11वां। गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना था ये आपका 10वां में। और तीव्रतम एवं समावेशी विकास था वो जी सफल 10वां। सबसे तीसरा में असफल, सबसे असफल। हाँ बताइएगा कि पंचवर्षीय योजना को कब समाप्त कर दिया गया? 2014। 12 में शुरू हुआ था, 17 में तो चलना ही था। 12 से 17, 2012 से 17। 14 में मोदी जी आए और चले गए लेके। बताइएगा कि अब कुछ है राशि है, उसके भौतिक इकाई है। प्रदीप्त घनत्व का ऐसा ही मात्रक लक्ष्य। लेंस की क्षमता का डायोप्टर। विभवांतर का मात्रक वोल्ट। वोल्ट नाम किस पर पड़ा है? अलेजांड्रो वोल्टा, जो बैटरी के खोज किए थे 1796 में। बताइएगा विशिष्ट उष्मा का ऐसा ही मात्रक हाँ जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। ज्योति फ्लक्स का ऐसा मात्रक
ल्यूमेन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला है, ज्योति ल्यूमेन। हाँ, ज्योति फ्लक्स का हो गया ल्यूमेन। अब बताइए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। ना पेवर ठीक है। चुंबकीय प्रेरण की बताइएगा ऐसा ही मात्रक। हाँ हेनरी भी है, ठीक है। और टेस्ला बोल सकते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर मीटर। चलिए कल हम लोग का पेज नंबर इसमें रहेगा आगे 63 नंबर 200 कितना था इधर? समान विज्ञान आ गया था ना ध्यान। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। इकोनॉमिक्सवा सही होगा ना? इकोनॉमिक्सवा को पेज नंबर 235 है। चलिए ना 235 पूछा। अच्छा ये हो गया था ना? हाँ सुपर कैबिनेट कहा गया था। हाँ 236 है इकोनॉमिक्स। बताइएगा कि इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरू घोषणा 1975 में। ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1975 को। अनवरत योजना का काल बताइए, किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है और उसका काल क्या था? हाँ 5वीं है, 1978 से 1980। अनवरत योजना जिसको इंग्लिश में कहते हैं अनवरत योजना को रोलिंग प्लान। और जनक कौन? अनवरत योजना के गोनार्ड मिडल। अनवरत योजना किस मॉडल पे आधारित था? गांधीवादी मॉडल पे। किस वादी पे? गांधीवादी मॉडल पे। नाबार्ड की स्थापना कब किया गया था? 1982, 12 जुलाई 1982। किस समिति के अनुशंसा पे? शिवरामन समिति। किस मोड बताना कि छठी मोड जो था योजना किस मॉडल पे आधारित था? आवे वाला और जाए वाला, मतलब आगत और निर्गत मॉडल पे आधारित था। कौन सा थी आगत और निर्गत मॉडल पे आधारित था पंचवर्षीय योजना? छठा। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब हुआ था? 1985-86। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुआ था? 1989। 8वीं पंचवर्षीय योजना को मॉडल किसने तैयार किया था? मिलर, W मिलर। 8वीं पंचवर्षीय योजना को किसने तैयार किया? मिलर। और 8वीं का संबंध किससे था? मानव विकास से था ना? हाँ, मानव संसाधन विकास। महिला समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1993। 2 अक्टूबर 1993। तो उस समय कौन सा पंचवर्षीय योजना था? तो 92 से 97 कौन था? 8वीं ना? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अब तक के सबसे सफल और सबसे विकास दर वाली योजना 10वीं योजना। 10वीं योजना का विकास दर लक्ष्य प्राप्ति लक्ष्य कितना था? 8 था, 7.6 था, 8 प्राप्त हुआ था। बताइएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? अभी बताएं। हाँ तीव्रतम समावेशी विकास। तीव्रतम समावेशी विकास। आर्थिक सुधार नीतियों का शुभारंभ कब हुआ? एलपीजी नीति कब लागू हुआ था? 1991। उस समय वित्त मंत्री कौन थे भारत के? मनमोहन सिंह। भारत में आर्थिक उदारीकरण के जनक मनमोहन सिंह। ट्राइसेम की शुरुआत कब हुआ था? ट्राइसेम 79 ना 79 है। ट्राइसेम की शुरुआत 1979। डकवरा
ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डकवरा, DWCRA, डकवरा 1982। 1982 जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 99। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, वो जवाहर योजना है ना, जवाहर और नेहरू योजना 1993 में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001। कृषि बीमा आय योजना की शुरुआत, किसान कॉल सेंटर कब? 2004। कृषि बीमा आय योजना का प्रारंभ भी 2004। इंदिरा आवास अभी तो हो गया है 1985-86। कपाट का स्थापना बताइए, कपाट जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, 1946। कपाट का गठन 1 सितंबर 1946। उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड उपभोक्ता के बचत सिद्धांत न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है किससे? किस क्षेत्र? कृषि से, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? ना, संस्था है वो, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, CACP। CACP। खदानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की शुरुआत किस वर्ष से हुआ है? 1964-65। 1964-65 से शुरुआत हुआ है MSP के। हाँ। सबसे पहले चकबंदी कब और कहाँ लागू किया गया था? बड़ौदा में 1920। बड़ौदा 1900 है, बड़ौदा गुजरात में है। पंजाब में शायद हुआ। पहली बार बोलेगा तो आपको बड़ौदा में 1920 में शुरुआत हुआ। यहाँ पर बड़ौदा दिल्ली है, तो बड़ौदा थोड़ी है पंजाब में। बड़ौदा कोस्ट में ना दिल्ली है। हाँ दिल्ली है। भारत में सबसे पहले चकबंदी लागू कब हुआ था? 1920 में, बड़ौदा में। चकबंदी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, ऐच्छिक और अनिवार्य। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत की है 1921 में पंजाब में, ऐच्छिक। और अनिवार्य चकबंदी हुआ था मध्य प्रदेश 1928। तो चकबंदी की शुरुआत हुआ बड़ौदा से 1920 में, फिर ऐच्छिक बोलेगा तो पंजाब से 1921 में, और अनिवार्य बोलेगा तो मध्य प्रदेश 1928। बड़ौदा गुजरात में है। मध्य प्रदेश वाला जगह नहीं दिया। हाँ। देश में सर्वाधिक जोत का प्रकार कौन है? छोटा वाला है। हाँ, सीमांत। हाँ, जिसे शुरू बड़ा वाला का होता है 10,000, फिर 2,000 से 10,000 के बीच में लघु हो जाता है मध्य वाला, और बाकी जो हो जाता है वो जैसे मान 1 हेक्टेयर से कम हो जाएगा तो आ जाएगा 1 हेक्टेयर से, यहाँ हेक्टेयर में दिल्ली भाई। जोत का आकार सबसे कम किस राज्य में है? जहाँ सबसे ज्यादा कहाँ पढ़ा लिखल मिलेगा? केरल। तो सबसे ज्यादा जोत का आकार कम मिलेगा कहाँ पे? केरला में। और सर्वाधिक बड़का को जोत मिलेगा कहाँ पे? राजस्थान में। बड़का जो तो छोटा जो तो मतलब ज्यादा। हाँ, कम जोत लंबाई चौड़ाई के अनुसार। ना ना, राजस्थान में ज्यादा है, वहाँ रेगिस्तान टाइप पे ना, ये चलते हैं क्षेत्रफल के अनुसार है। कृषि जोत पर टैक्स ना तो भूमि के लेके चलता था तो फिर चलिए बताइएगा, फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुआ था? दल बदल कानून कब बना था? 1985। तो फसल बीमा योजना लागू हुआ 1985। कृषि पर टैक्स लगाने की शुरुआत किस समिति ने किया था? राज्य समिति। कौन सा समिति? राज्य समिति। भारत की पहली कृषि जनगणना बताइए किस वर्ष हुआ? 1970-71। भारत में पहली कृषि जनगणना 1970-71। कृषि का उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य पहला महाराष्ट्र। भारत में कृषि को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था नाबार्ड।
रबी फसल कर ले तो हो ही गया कि कब बुआई जाता है, अक्टूबर नवंबर में। खरीफ फसल बुआई जाता है जून जुलाई में। हरित हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? भगवान के लिस्ट में कौन सी कहते हैं? गॉड, विलियम गॉड। विलियम गॉड। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? विलियम गॉड। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ? 1967-68। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता MS स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति किसको प्रभावित किया था? फसल को? गेहूं में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुआ था। हरित क्रांति जब शुरू हुआ था तो उस समय भारत का केंद्रीय एवं कृषि मंत्री कौन था? खाद्य मंत्री सुब्रमण्यम, CS सुब्रमण्यम। हरित क्रांति के जनक देश फिलीपींस। हरित क्रांति के जनक देश। हरित क्रांति आई थी किस राज्य में? पंजाब में। मगर हाँ, पीली क्रांति का संबंध तिलहन सरसों जो भी ठीक है। भूरी क्रांति उर्वरक से। लाल क्रांति मांस टमाटर। गुलाबी क्रांति झींगा मछली से। श्वेत क्रांति दूध से। रजत क्रांति अंडा। बादामी क्रांति मसाला से। हो गया। गोल क्रांति आलू। ब्राउन क्रांति नहीं, इंग्लिश में ब्राउन और है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से, मतलब इसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, इस सबसे। हाँ, ब्राउन क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा से। सभी क्रांतियों का सम्मिलन को क्या कहते हैं? हाँ, कैसे जानिए कि सभी रंगों का मिश्रण कौन है? इंद्रधनुष। तो सभी क्रांतियों का सम्मिलन इंद्रधनुष क्रांति। हाँ, कल हम लोग का रहेगा प्रति में इकोनॉमिक्स में 237 पेज। और कैसे पहले वाला पेज तो ठीक था, चलो छोड़ दीजिए पहले। चलिए, गुलाम वंश था ना। चलिए आइए गुलाम वंश में आते हैं। गुलाम बनवाइए सबके। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में किसने? ऐबक ने। इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर। ऐबक कब मर गया? 1210। कहाँ इसको दफनाया गया? लाहौर में। कुतुब मीनार की नींव किसने रखा? ऐबक। पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश। हाँ, इल्तुतमिश पूरा गया था तब वो करवाया। FST। फिर गया था सिकंदर लोदी। फिर जाके बताइएगा, दिल्ली में कुव्वत इस्लाम मस्जिद का निर्माण और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऐबक ने। लाख बख्श किसे कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। चंगेज खां का जन्म कब हुआ था? 1163 में। 1163 चंगेज खां का जन्म कहाँ हुआ था? एशिया, हाँ, मंगोलिया, चीन मंगोलिया में। बताइएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराने वाला शासक ऐबक। सेनानायक बोलेगा तो अलाउद्दीन, सॉरी, बख्तियार खिलजी। इल्तुतमिश द्वारा कितने कार्य किया गया था? मुख्य रूप से 5 गो। पहला कार्य क्या था? पहला तो कुतुब मीनार को पूरा करवाया। दूसरा, सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्का जारी किया इल्तुतमिश द्वारा। तीसरा बोला तो शुद्ध अरबी में चांदी के कहते हैं टंका और जीतल कहते हैं तांबा को जीतल। चांदी को टंका और तांबा को जीतल। 40 गो सरदार वाला को चहलगामी, हाँ, चहलगामी का तुर्कान ने चहलगामी और अमीरों को दमन किया था। मतलब उसमें इस समय प्रभावहीन हो गया था। मतलब जो अमीर था ना, उसका वैल्यू जो है घट गया था इसके समय में। इल्तुतमिश की गद्दी पर कब बैठा? 11 में। हाँ, 1211 में। एक से पहले कौन बैठा था?
आराम सा 8 महीना के। कब तक बैठा ही? 33 तक। 36 तक। 1211 में बैठा इल्तुतमिश, 1236 तक रहा इल्तुतमिश। 1236 में कौन बैठा? ओकर बेटा बैठा था रुकनुद्दीन फिरोज, उसको हटा दिया और फिर हाँ वही ओकर साथे तुर्कान छाई था। और बाद वहाँ के जो सरदार उदार था उसको हटा के किसको बैठा दिया? रजिया को। रजिया भी बैठ गए 36 में। और कितना साल तक है? मात्र वही 4 साल। 4 साल में 40 में तो मर ही जाता है कैथल में। अब बताइएगा आराम सा इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, फिर बेटिया के फिर बात है बहराम शाह 42 में। हाँ ओकरे प्रभाव में था, संरक्षिका बन के कर रहा था। चल बहराम शाह के फिर आता है ओकर दम एकर ई गैस ना टोपी सीकर जीवन निर्वाह करता ही नसरुद्दीन मोहम्मद। फिर उसके बाद बैठता है एकरा हटाने के बाद बलबन के बाद वो है जिसे थोड़ा दिन के लिए है शमसुद्दीन कैमूर से। चलिए बताइएगा इल्तुतमिश की मृत्यु को कब हो गया? 1236 में। चंगेज खां के से बचने के लिए कौन सा शासक था इल्तुतमिश के दरबार में आया था? ख्वारिज में। कौन आया था? ख्वारिज में। रजिया ने घोड़े का सरदार किसे नियुक्त किया था? ना जमालुद्दीन याकूत को नियुक्त किया था, जो घोड़े का सरदार था, जिसको कहते हैं अमीर खुर। रजिया के साथ ही किसके साथ हुआ था? अल्तुनिया अपने से कर लिया था। गया था तो झगड़ा करे मगर देखा कि जब हार रहे तो प्रस्ताव रख देता शादी के। बहराम शाह गद्दी पे कब बैठता है? 36 के बाद 40 में। इल्तुतमिश हटता है, बैठता कौन? बहराम शाह। बहराम शाह कब तक? 42 तक। 1242 तक। 42 के बाद कौन बैठता है? अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन इसको हटाकर कौन? बलबन किसको बैठा रहता है? नसरुद्दीन शाह। और अपनी बेटी के शादी कर देता है। जो जीवन को टोपी सीकर अपना भर जिंदगी जीवन निर्वाह किया था। कब तक ही रहा? 1266 तक। कब तक है? 1266 में बैठता है कौन? बलबन। लगता है कि 1288 तक रहता है सर। चलेंगे न चलेगा? 1287 42 से 66। बताइएगा कि कौन खा गया आदमी एक से एक मिलता। तुर्कान ए चिहलगामी को किसने बर्बाद किया? बलबन। बताइएगा बलबन का वास्तविक नाम? बहाउद्दीन। श्रीनगर नामक नगर किसने बनाया था? उस श्रीनगर सीरी नामक नगर बलबन। राज दरबार में सिजदा एवं प्रबोध प्रथा की शुरुआत बलबन। बताइए कि नवरोज जो है किस माने भाषा में? पारसी में। कुछ होता पारसी? पारसी एक सॉरी पारसी नहीं थी। नवरोज क्या है? त्योहार है। साल का पहला दिन पारसी लोग मनाता है, उसे बोलते हैं नवरोज। नव मतलब नया और रोज आ गया दिन। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कौन सी नीति अपनाया था? लव एवं रक्त की नीति। टोपी सीकर जीवन निर्वाह करता था नसरुद्दीन मोहम्मद। अपने ससुर को कौन सी उपाधि दिया था? उलुग खां। बलबन के दरबार में फारसी कवि कौन रहता था? अमीर खुसरो और अमीर हसन। दो गो अमीर खुसरो और गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर। कल हम लोग का रहेगा खिलजी वंश। कौन ना दे दे वो बीपीएससी में जगह जाएगा तब वो पीपीएससी। ज्योग्राफी में कुछ था सिंचाई। हाँ ई वाला हम लोग सिंचाई वाला याद कर लेला 10,000 वाला। सीमांत वाला वो अलग है।
भारत में सिंचाई परियोजना को कितने भागों में बांटा गया? 3। कौन कौन? एक और लघु है, मध्य है, बृहद है। हाँ। मध्य लघु। बृहद, लघु, बृहद, मध्य और लघु। 10,000 हेक्टेयर से अधिक जोत वाला को बृहद। बृहद, 2,000 से 10,000 वाला हेक्टेयर को मध्य, और 2,000 से कम वाला को लघु। लघु कहा जाता है। वर्तमान समय में भारत में कुल सिंचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत बड़ी सिंचाई परियोजना से होता है? 37%। बाकी जो 63% वो दोनों मिलकर लघु और मध्य वाला। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस देश में? चीन। कितना परसेंट? 21%। हाँ, और दूसरा नंबर पे भारत 20.5 गया था, 2 है। पानी पानी दे में, खेत में पानी डाले में। पानी उस देश में कितना उपलब्ध है? हाँ का, अरे पानी यूज करता है सीधा सीधा फसल के लिए। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग पर सिंचाई करने के उपलब्ध है भारत में? 33% भाग पर। जितना भी रोपल है ना, उसमें से मात्र 33% पर पानी उपलब्ध देने की व्यवस्था है, बाकी में नहीं है। फिर नहर तहार और जैसे करके उपयोग करके करता है। वर्तमान समय में भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? नल और कूप। देश में सर्वाधिक नलकूप और पंप सेट वाला राज्य तमिलनाडु 18% पर। दूसरा नंबर पे महाराष्ट्र 15.6%। केवल बोलेगा कि नलकूप की सर्वाधिक सघनता वाला राज्य यूपी। सघनता बोलेगा नलकूप में यूपी, उत्तर प्रदेश। प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक प्रमुख साधन क्या है सिंचाई का? तालाब। और तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में? तो से तमिलनाडु, तो से तालाब। दमन गंगा सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? दमन गंगा नदी पर ना, वहाँ गुजरात और दादरा नगर के अति पे, दादरा नगर, गुजरात एवं दादरा नगर हवेली की संयुक्त परियोजना है दमन गंगा। दमन गंगा नदी किस राज्य में बहता है? महाराष्ट्र और गुजरात। गठन कब हुआ था इसका, महाराष्ट्र गुजरात का? 1960, 1 मई 1960। गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। गिरना नदी पे है और महाराष्ट्र है, नासिक जिले में गिरना नदी है। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में? केरल। पंबा सिंचाई परियोजना केरल। और किस नदी पे है? पंबे नदी पे है। टिहरी पनबिजली जनित है, भागीरथी तथा भिलांगना नदी पर। इंदिरा गांधी नहर किस नदी से जल मिलता है? सतलज, जो भारत का सबसे लंबी सिंचाई नहर है। अब बताइए कि बिहार में जो सारण सिंचाई नहर और त्रिवेणी नहर किस नदी से जल प्राप्त करता है? तो गंडक से। कृषि, भारत में सबसे ज्यादा जल का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? कृषि क्षेत्र में ना, फैक्ट्री में आकर। भारत बताइए, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? सरकारी आयोग कब गठन हुआ था? 1983। तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन भी 1983। हाँ, वर्ल्ड कप भारत पहली बार जीता था 1983 में। हाँ, ये राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री के उपाध्यक्ष बनाया जाता है इनको। कल हम लोग का रहेगा भारत के प्रमुख प्राकृतिक वनस्पति। बंद कर करो। खैर ना बोलो, हो गया। चलिए, इकोनॉमिक्स में था, बताइएगा। मुद्रास्फीति जनित मंदी को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं?
बताइएगा कि लॉरेंज वक्र का संबंध किससे है? बड़ी रेखा को निर्धारण। हाँ, यह आय के वितरण में व्याप्त विषमता को मापने के लिए। हाँ, आय में वितरण में विषमता को मापने के लिए कौन सा वक्र है? लॉरेंज वक्र। गिनी गुणांक का संबंध किससे है? हाँ, आय और संपत्ति के वितरण से असमानता में है। अच्छा, वो असमानता के लिए है लॉरेंज वक्र और गिनी। दोनों समानता है, असमानता है, ठीक ना। विषमता और असमानता लमसम सेम है, मगर इकोनॉमिकल टर्म में भी अलग हो जाएगा। ऐसे हम नहीं सोचिएगा तो एक है। तो लॉरेंज वर्ग होगी आय वितरण की व्याप्त विषमता के लिए, और गिनी गुणांक होगा आय और संपत्ति के वितरण के व्याप्त असमानता के लिए। गिनी गुणांक का मान जितना अधिक होगा समाज में क्या होगा? विषमता अधिक होगा कि कम होगा? अधिक होगा। गिनी गुणांक का मान अधिक होने पर समाज में विषमता भी अधिक होगा। कुजनेट वक्र का आकार कैसा होता है? एबीसीडी का कौन से आकार का? यू आकार का। हाँ, कुजनेट वक्र में किस आकार का होता है? तो यू आकार का होता है, उल्टा यू। कैसा? उल्टा यू। बेरोजगारी और एवं मुद्रास्फीति से संबंध कौन सा वक्र है? खिलाड़ी है वो न्यूजीलैंड के, फिलिप्स वक्र। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति में संबंध को दर्शाता कौन? फिलिप्स वक्र। तो फिलिप्स वक्र कौन सी करता है? बेरोजगारी और मुद्रास्फीति। कुजनेट वक्र क्या करता है? ये प्रति व्यक्ति आय से संबंधित है। गिनी गुणांक है आय और संपत्ति के असमानता से है, और लॉरेंज वक्र है आय के वितरण में विषमता से। अगर कुछ सिद्धांत और प्रतिपादक है। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी द्वारा। गरीबी का दुष्चक्र दृष्टिकोण किसने दिया था? वो तो विकासवाद का सिद्धांत है। विकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। गरीबी गरीब को जन्म देता है, रेगनर नक्स। गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत भी रेगनर नक्स। संतुलित विकास का सिद्धांत भी रेगनर नक्स। प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक मिन्हास। प्लानिंग एंड पुअर बीएम मिन्हास। डिवाइन कॉमेडी में है, दांते द्वारा लिखे, टस्कन भाषा में। संतुलित दिया था कौन? रेगनर नक्स। और असंतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया? हॉर्समैन। किसने दिया? हॉर्समैन। याद नहीं कर क्या रहे। कल याद रखिए महत्वपूर्ण शब्दावली है इकोनॉमिक्स के गो होगा, 26 गो है और एक समिति है ना। इकोनॉमिक्स में महत्वपूर्ण शब्दावली। मुद्रास्फीति हो गया पार। विविध ना, विदेशी पुस्तक है ना। इसलिए ये विविध में विदेशी लेखक उनके पुस्तक। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ कब प्रकाशित हुआ था? 1776 में। 1776। द वर्ल्ड एज आई सी इट। द वर्ल्ड एज आई सी इट अल्बर्ट आइंस्टीन। एयरपोर्ट के लेखक हेले, आर्थर हेले। डिवाइन कॉमेडी दांते। ओडिसी और इलियड के लेखक होमर। ओडिसी और इलियड के लेखक होमर। प्रिंसिपिया न्यूटन। पैराडाइज लॉस्ट पुस्तक के लेखक मिल्टन। जॉन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन। रिपब्लिक के लेखक प्लूटो। रिपब्लिक एशियन ड्रामा गुनार्ड मिडल। अंगेस्ट द स्ट्रीम गुनार्ड
मिडल। एनिमल पार्क, जॉर्ज आरविल, जॉर्ज आरविल, बताइएगा। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, शेक्सपियर। ऑल इज वेल, जब सब अच्छा होगा जब अंत अच्छा होगा। किसने बोला था? शेक्सपियर का लेखक है। किंग लियर पुस्तक के, शेक्सपियर। ओथलो, शेक्सपियर। हेमलेट, शेक्सपियर। एज यू लाइक इट, शेक्सपियर। ए मिड समर नाइट ड्रीम, शेक्सपियर। हाँ, सलमान रुश्दी। द ग्रेट ट्रेजेडी, पाकिस्तान की पहली महिला, बेनजीर भुट्टो। नहीं, जुल्फिकार अली भुट्टो है। जेडे भुट्टो मतलब जुल्फिकार अली भुट्टो, माने बेनजीर भुट्टो के बाबूजी। मैन एंड सुपरमैन के लेखक, हृदय के प्रत्यारोपण किसने किया था पहला? हाँ, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। मैन एंड सुपरमैन के लेखक जॉन बर्नार्ड शॉ। मैन ऑफ डेस्टिनी, डेस्टिनी यही है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। मैन ऑफ डेस्टिनी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। मदर, मैक्सिमम गोर्की। मैन केव, हिटलर। दैट वंडर दैट वाज इंडिया, द वंडर दैट वाज इंडिया, एल बासम। एल पॉलिटिक्स के लेखक अरस्तु, पॉलिटिक्स के लेखक। द लाइफ ऑफ कंट्रास्ट, ठीक है, डायना मॉस्की। डायना, द लाइफ ऑफ कंट्रास्ट, डायना मॉस्की। वार एंड पीस, टॉल्स्टॉय। ए पैसेज टू इंडिया, E.M. फोस्टर। कल होगा आधा। चलिए, कल से सब चीज डलाएगा ढंग से। कल लड्डू भी बटेगा, आप लोग इंतजार कीजिएगा।